तो आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ये आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लोग कहने लगे हैं कि अ, हमें डिप्रेशन हो रहा है, या मतलब हमारे पहचान वाले को या बच्चे को किसी को डिप्रेशन हो रहा है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन या निराशा जिसको बोलते हैं, या निराशावादी टाइप होना, ये क्यों होता है और ये एक्चुअली में क्या है। जैसे अ, आपने देखा होगा कई बार लोग बैठे हुए बोलते हैं आज आज अच्छा नहीं लग रहा है, और उनसे आप बोलो कि अच्छा एक काम करो बाहर घूमो, नहीं 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 हमें बस अपने बैठना है, तो आप उनके साथ बैठोगे, चलो अच्छा बात कर लेते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं अभी जाने दो, अभी मैं अकेले ही बैठना चाहता हूँ। तो मतलब ये है कि वो कुछ और काम नहीं करना चाह रहे, वो उस निराशा को जीना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ कि आशा और निराशा, मतलब एक आदमी जो बहुत एंथुसियास्टिक होकर बाहर घूम रहा है, खेल रहा है या काम कर रहा है, और दूसरा आदमी जो एक निराशा के साथ बैठा हुआ है, बस अकेले अपने को संकुचित करके अपने में ही बैठे रहना चाहता है, उसमें और इस दूसरे आदमी में अगर आप दूर से देखें तो बहुत अंतर दिखता है। बट जैसे ही आप गहराई में जाओगे तो देखोगे कि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। तो जैसे हम शरीर लेवल पर देखते हैं, तो शरीर लेवल पर बिल्कुल क्लियर अंतर है। इसके बाद जब अंदर हमारे जो शरीर को मूव कर रहा है, मन में, उसमें भी थोड़ा सा अंतर लगता है, लेकिन जस्ट इसके अंदर जो एक है जिसको हम मन बोलते हैं, वो दोनों केस में एंजॉय कर रहा होता है। मतलब वो खेलना कूदना, अदर एक्टिविटीज़ करना, उन सबको एंजॉय करता है, बट एट द सेम टाइम वो निराश होना, वो अकेले बैठ जाना, आइसोलेशन में बैठना, कुछ नहीं करना, इसको भी एंजॉय करता है। क्योंकि अगर ये पेन होता तो वो इमीडिएटली इससे बाहर आने की कोशिश करता। अगर हमारे कभी भी कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो हम उससे जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश करते हैं। हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन को जिसमें हम स्ट्रेस हो। तो अगर कोई आदमी ये बोलता है कि नहीं मैं अकेले बैठना चाहता हूँ, मुझे रहने दो, यही डिप्रेशन होता है, यही आइसोलेशन होता है। जो निराशावादी टाइप लोग होते हैं वो यही करते हैं। तो अगर आप देखो कि अंदर जो मन है वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, वो इस चीज़ में एक आनंद ढूंढ रहा है, और इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहा है। और यही डिप्रेशन का एक ऊपर से बाहरी तौर पे दिखता है कि हम अपने संसार से अपने को काटना चाहते हैं। और इसका मेन कारण है, हमें समझ में आता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी किए की कोई इज्जत नहीं है। तो उसे, इंसान को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये व्यर्थ है, और जो भी करूँगा उसका निरर्थक, सब कुछ निरर्थक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो मैं करके भी क्या करूँगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है, घर से निकलने का भी क्या पॉइंट है जब मैं बाहर जाके देखूँगा और लोग मुझे इग्नोर करते हैं जैसे मैं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कोइंसिडेंस की बात है कि ये अकर्मता अकर्मता आना एक अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण आना एक अलग तरीका है, और दूसरी तरफ अकर्मता आना ज्ञान के कारण आना। दो आदमी आके चल के रुक जाते हैं, एक थक के रुक जाता है और एक इसलिए रुक जाता है कि अब चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक इसलिए नहीं चल रहा है कि उसे पता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे में शक्ति नहीं बची है। और एक इसलिए रुक गया है कि उसे समझ में आ गया शक्ति तो मेरे में बहुत है, मैं कितना भी चलूँगा एक दिन मैं रुक ही जाऊँगा, तो आज ही क्यों ना ज्ञानवश रुक जाऊँ। ये ही डिफरेंस है एक डिप्रेस्ड आदमी में और एक वो आदमी में जो अकर्म है, वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि मैं जो डिप्रेस्ड आदमी जिस चीज़ के लिए रो रहा है, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ। दोनों में अहंकार, अहंकार के प्रति कि मेरे अहंकार की कोई वैल्यू नहीं है। तो लेकिन ज्ञानी आदमी ये फील करता है कि मेरे अंदर अहंकार है ही नहीं, किसके लिए वैल्यू देना, किसको वैल्यू देना, किसके लिए रिस्पेक्ट ढूंढना, किसको रिस्पेक्ट देना। ज्ञानी आदमी ये सोचता है। और निराशाजनक आदमी, डिप्रेस्ड आदमी ये सोचता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता,
वो हमेशा जो वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता उसी को ढूंढने में लगा रहता है, और वो हमेशा संसार की नज़रों में उस चीज़ को ढूंढता है जिस उसको पता भी चलता है कि हाँ इसकी कोई चीज़ ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो संसार की नज़रों में ढूंढता रहता है। और ज्ञानी आदमी होता है वो इस चीज़ की खोज ही बंद कर देता है कि कोई है जिसकी इज्जत होनी है, जिसको इज्जत करानी है, जिसके लिए कुछ करना है। तब एक ज्ञानी आदमी अकर्मता को पकड़ लेता है और निराशाजनक आदमी भी अकर्मता को पकड़ लेता है। अब एक निराशाजनक आदमी भी एकदम से ज्ञानी बन सकता है, ये एक टाइप से लगता है कि नहीं ये झूठ है। जैसे हम कोई काम करते हैं और हमें कई बार उस काम के करने का कारण नहीं पता होता है, क्योंकि वो कोइंसिडेंस से होते हैं, या ये कहो भगवान करा देता है, तो हमें उस चीज़ का कारण भी नहीं पता होता। लेकिन कई बार हम कुछ करते हैं और हमारे दोस्त लोग आके, हमारे मित्र आके बताते हैं अरे तुमने इस कारण से करा, और हमें तो पता ही नहीं था कि हमने ये क्यों करा और ये हुआ कैसे। तो हम उस चीज़ को उस जो दोस्त ने या किसी पहचान वाले ने हमें वो कारण बताया, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और हम दूसरों के सामने ये बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हम क्लूलेस हैं, हमसे हुआ बट हमने किया कैसे इसका हमें ज्ञान नहीं था। तो अगर एक डिप्रेस्ड आदमी इस चीज़ को समझ जाए कि मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज भगवान ने, चांस की बात है, मुझे उस स्टेज पे पहुंचा दिया जहाँ से मैं अकर्ता बन गया हूँ। और अगर मैं इस चीज़ को बहुत सहजता से कि हाँ यही सच्चाई है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में हम सब लोग एक इमेज बनाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमने आज तक अपनी पास्ट में जो भी लाइफ जी है, इट्स सेव्ड एज कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि कॉन्शियस हो, बट इस कॉन्शियसनेस में जो डाटा स्टोर्ड है वो डाटा हमारा पास्ट होता है। और जब लाइफ हमारे से गुजरती है तो हम उस डाटा के बेस पे एक इमेज बनाते हैं, और ये सारी दुनिया उस इमेज के लिए चल रही है। जैसे किसी भी सोशल मीडिया में आप जाके अपना जितने खुश हो उससे ज़्यादा खुश फ़ोटो खिंचाओ। जैसे आप नॉर्मली ही करके नहीं रहते हो, लेकिन जब आप फ़ोटो खिंचाओ तो प्रसन्न दिखो, या जितनी लाइफ जी रहे हो उससे लार्जर देन लाइफ दिखाओ। ये एक है, ये भी उस इमेज की पूर्ति के लिए है। और दूसरा जो आदमी डिप्रेस है वो भी उस इमेज के लिए रो रहा है कि उस इमेज की कोई वैल्यू नहीं हो रही, उस इमेज की। जब आप ये समझ गए कि ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है, और अगर हम इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें, कंप्लीटली इसमें जीरो वैल्यू देख लें, बट ज्ञान से कि इसकी वैल्यू जीरो ही है, हम इसके लिए क्यों भाग रहे हैं, तो हम इमीडिएटली एकदम से ज्ञानी बुद्ध पुरुष बन जाएंगे कि हाँ अब इस चीज़ के लिए कोई एफर्ट मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब इसके बाद हमसे जो कर्म होगा वो ज्ञानी आदमी का होगा। तो ज्ञानी आदमी और डिप्रेस्ड आदमी में एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है कि दोनों उस इमेज के लिए काम करना छोड़ देते हैं, मतलब कर्म छोड़ देते हैं। ज्ञानी आदमी इसलिए छोड़ देता है कि वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, और डिप्रेस्ड आदमी अभी भी उस इमेज जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसमें कहीं अपने को ढूंढता रहता है। और यही समस्या है निराशाजनक आदमी की, और क्योंकि उसके अंदर आशा की एग्जिस्टेंस है इसीलिए निराशा है। अगर आशा के प्रति वो अपना लगाव छोड़ेगा तो देखिएगा निराशा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। निराशा बना ही आशा से है कि आशा के बाद निराशा आई। अगर आशा खत्म हो जाएगी तो निराशा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जितनी भी इस दुनिया में नेगेटिव चीज़ एग्जिस्ट करती हैं ये पहले पॉजिटिविटी के सिर पे चढ़ के आती हैं। सबसे पहले पॉजिटिविटी आती है जो कर्म करवाती है, फिर उस कर्म के परिणाम उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से आशा आई थी तो हम निराश हो जाते हैं। और एक ज्ञानी आदमी करता है लेकिन उसको आशा और निराशा दोनों से ही कोई लगाव नहीं होता, दोनों में ही उसको कोई अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए कर्म हो जाता है और उसको पता नहीं होता। और यही मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन है निराशा से बाहर आने का, डिप्रेशन से बाहर आने का, कि आप इस चीज़ को समझ जाओ कि जिस चीज़ के लिए हम हाय हाय कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं, एक समय आके थक के हर किसी को रुक जाना है।
बस ये कि कोई बिल्कुल मृत्यु के पहले इस चीज़ के लिए रुकेगा, कोई मृत्यु के थोड़े समय पहले रुकेगा, कोई काफ़ी पहले रुकेगा। रुकना सबको एक ना एक दिन है, कब रुके इसी का ज्ञान है। और जिस दिन रुके उसी दिन कर्ता ख़त्म हुआ, जिस दिन कर्ता ख़त्म हुआ उस दिन के बाद जीवन में निराशा ख़त्म हो जाती है।